आप सभी को जय मसीह की। आपका फिर से स्वागत है इस नई वीडियो में। हम सब लोगों की गवाहियाँ सुनते हैं और वो गवाहियों में हमें बताते हैं कि कैसे उन्होंने प्रार्थना से ये प्राप्त किया या उनकी प्रार्थनाओं से ये हुआ। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रार्थना के द्वारा जय कैसे पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। परमेश्वर हमसे प्रकृति, प्रकाशन, अपने कार्य तथा पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करता है। परंतु केवल यही पर्याप्त नहीं है। हमें भी अपना हृदय उसके सामने उंडेल देना चाहिए। आत्मिक जीवन और शक्ति प्राप्त करने के लिए स्वर्गीय पिता के साथ हमें वास्तविक रूप से वार्तालाप करना चाहिए। हमारा मन उसी की ओर से झुका हुआ हो सकता है। हो सकता है कि हम उसके कार्यों, कृपाओं और आशीषों पर ध्यान मनन करते हो, परंतु ये सब बातें भी उसके साथ पूरी रीति से बातचीत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें उसके साथ अपने वास्तविक जीवन के विषय में बातचीत करना चाहिए। असल में प्रार्थना करना परमेश्वर के सामने अपने हृदय को इस प्रकार से खोलना है जैसे हम अपने किसी दोस्त के सामने अपने मन को खोल कर रख देते हैं। इसका आशय परमेश्वर को अपने बारे में बतलाने से नहीं, परंतु ऐसा करने से हम परमेश्वर को स्वीकार करने के योग्य बन जाते हैं। प्रार्थना परमेश्वर को नीचे उतारकर हमारे सतर पर नहीं लाती, बल्कि हमें उठाकर परमेश्वर के सतर पर पहुंचा देती है। जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर शारीरिक रूप में था, तब उसने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। उसने उनको आदेश दिया कि वे अपनी प्रतिदिन की जरूरतों को पिता के सामने रखें और अपनी सारी चिंताओं को उसी के ऊपर डाल दे। और प्रार्थना सुने जाने के विषय में जो आश्वासन उसने अपने चेलों को दिया गया था, वही आश्वासन आज हमारे लिए भी दिया गया है। यीशु स्वयं जब मनुष्यों के बीच में निवास करता था, तो प्राय प्रार्थना करता था। हमारे मुक्तिदाता ने हमारी जरूरतों, हमारी कमजोरियों में अपने आप को शामिल कर लिया था और वह हमारे समान एक प्रार्थी बन गया और अपने पिता से नई शक्ति व नया बल प्राप्त करने के लिए विनती करता रहा, ताकि वह अपने कर्तव्यों का पालन कर सके और अपनी परीक्षाओं में स्थिर रह सके। सारी बातों में वह हमारा आदर्श है। वह हमारी दुर्बलता में हमारा भाई है और सब बातों में वह हमारी नई परखा तो गया, परंतु पाप उसके स्वभाव में शामिल न होने पाया। उसने पाप से भरे संसार में संघर्ष और यातनाओं का सामना किया। उसकी मानवता के कारण प्रार्थना करना उसके लिए एक कर्तव्य और सौभाग्य बन गया। अपने पिता के साथ बातचीत में उसे शांति और आनंद मिलता था। जब मनुष्य जाति के उद्धारकर्ता और परमेश्वर के पुत्र ने प्रार्थना को इतना जरूरी समझा है और महत्व दिया है, तो हम कमजोर, पापी, नाशवान लोगों को प्रार्थना करने का कितना अधिक जरूरत है और महत्वपूर्ण है, ये हमें समझना चाहिए। हमारा स्वर्गीय पिता हमारे ऊपर अपनी आशीषों की वर्षा करने के लिए प्रतीक्षा करता रहता है। यह हमारा सौभाग्य है कि अपार प्रेम के इस सोते से हम जितना चाहे उतना पिए। यह कितनी आश्चर्यजनक बात है कि हम बहुत कम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता अपनी विनम्र संतानों की सच्चाई प्रार्थना सुनने के लिए इच्छुक और तत्पर रहता है, तो भी हम अपनी जरूरतों को उसके सामने रखने में कितना अधिक संकोच करते हैं। स्वर्ग के स्वर्गदूत उन असहाय मनुष्यों के बारे में क्या सोचते होंगे जिन्हें परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, जबकि असीमित प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर का हृदय उनके लिए अगाध प्रेम से भरा हुआ है और हमारी कल्पनाओं से भी अधिक हमें देने को तैयार है। फिर भी हम बहुत कम विश्वास करते हैं और बहुत कम समय प्रार्थना में बिताते हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने झुकना पसंद करते हैं। वे उसके निकट रहना पसंद करते हैं। परमेश्वर से बातचीत करने में उन्हें सच्चा आनंद मिलता है। और फिर भी वे नाशवान मनुष्यों, जिन्हें उस बड़ी मदद की जरूरत है जो केवल परमेश्वर ही दे सकता है, उसके पवित्र आत्मा की ज्योति तथा संगति के बिना ही रहने में संतुष्ट दिखाई देते हैं। जो लोग प्रार्थना करने में लापरवाही करते हैं, शैतान का अंधकार उन्हें घेर लेता है। परीक्षा में गिराने के लिए उकसाने वाली शैतान की आवाज उनके दिल में पाप करने की इच्छा पैदा करती है और ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि वे प्रार्थना के द्वारा
परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर पाते। परमेश्वर के बेटे और बेटियों प्रार्थना करने में इतना संकोच क्यों करते हैं, जबकि प्रार्थना तो विश्वास के हाथों में वह चाबी है जिसके द्वारा स्वर्ग के उन खजानों के तालों को खोला जा सकता है, जहां सर्वशक्तिमान परमेश्वर के असंख्य साधन जमा किए हुए हैं। निरंतर प्रार्थना करने और सावधानी से जागते रहने में यदि लापरवाही की जाए तो हमारे सामने असावधानी के कारण सत्य मार्ग से भटक जाने का खतरा बना रहता है। हमारा शत्रु एडी चोटी तक का जोर लगाकर हमें प्रायश्चित करने के ढक्कन तक पहुंचने से रोकता है। वह नहीं चाहता हम उसके प्रलोभन का मुकाबला करने के लिए प्रार्थना द्वारा परमेश्वर से अनुग्रह और विश्वास प्राप्त कर सके। निसंदेह शर्तें तो हैं जिनके आधार पर हम यह आशा कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर देगा। इनमें पहली शर्त यह है कि उससे मदद पाने के लिए हमारे दिल में इच्छा होनी जरूरी है, क्योंकि उसने वायदा किया है, मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। यशाया उसका 44 अध्याय आयत 3 में। जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं और जो परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं, वे इस बात की अपेक्षा कर सकते हैं कि उन्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। आत्मा के प्रभाव के लिए हृदय का खुला होना जरूरी है, अन्यथा परमेश्वर की आशीषें प्राप्त नहीं की जा सकती। हमारी बड़ी जरूरतें ही अपने आप में एक बड़ी दलील है और हमारे पक्ष के में जोरदार तरीके से निवेदन करती है, परंतु इन बातों को करने के लिए हमें परमेश्वर की खोज करना चाहिए। वह कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। मती उसका 7 अध्याय आयत 7 और रोमियो उसका 8 अध्याय 32 आयत। यदि हम अपने हृदय में पाप को छिपाए रखें, यदि जानबूझकर पाप में लिपटे रहे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, परंतु पश्चातापी और टूटे हुए हृदय की प्रार्थना सदा स्वीकार होती है। जब उन सब गलतियों को सुधार लिया जाता है जिन्हें हम जानते हैं, तो हम विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे निवेदन का उत्तर देगा। हमारे सद्गुणों और अच्छे काम हमें परमेश्वर के सामने कृपा पात्र बनने में मदद नहीं करेंगे। केवल यीशु की ही योग्यता ही हमारा उद्धार करेगी और उसी का खून हमें शुद्ध करेगा। परंतु फिर भी हमें उन शर्तों को पूरा करना ही है जिससे हम उसके सामने स्वीकार किए जाए। प्रार्थना स्वीकार होने की दूसरी शर्त विश्वास है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। इब्रानियों उसका 11 अध्याय आयत 6। यीशु ने अपने चेलों से कहा था, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति करो और वह तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस उसका 11 अध्याय आयत 24। क्या हम परमेश्वर के ऊपर उसके वचन के अनुसार पूरा विश्वास करते हैं? ये प्रतिज्ञाएं असीमित और बहुत विस्तृत है, और जिसने वायदा किया है कि वह सच्चा परमेश्वर है। जब हम उन चीज़ों को नहीं पाते जिनके लिए प्रार्थना करते हैं, अथवा उसी समय नहीं पाते, तो भी हमको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर सुनता है और प्रार्थना का उत्तर अवश्य ही देगा। हम प्राय गलती और नासमझी में ऐसी वस्तुएं मांग बैठते हैं जो हमारे लिए आशीषमय नहीं होंगी। फिर भी हमारा स्वर्गीय प्रेमी पिता हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, और जो वस्तुएं हमने प्रार्थना में मांगी थी उनके बदले वह हमें ऐसी वस्तुएं देता है जो हमारे लिए कल्याणकारी होंगी। अर्थात यदि हमारे आत्मिक नेत्र खोल दिए जाते तो हम उन चीज़ों को असली रूप में देख पाते जिन्हें हमें मांगा था। जब ऐसा लगने लगे कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलेगा, तो हमको परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से लिपट जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर अवश्य ही मिलेगा और वही वस्तु मिलनी चाहिए जिसके लिए प्रार्थना करते हैं। यह तो हमारा ढीलापन है। परमेश्वर इतना अधिक बुद्धिमान है कि गलती नहीं कर सकता और इतना अधिक दयालु है कि
धार्मिकता का जीवन जीने वालों से कोई भी भली चीज छिपा कर नहीं रखेगा। इसलिए उस पर भरोसा करने से मत डरिए। चाहे आपको अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत न मिले तो भी उसकी विश्वसनीय प्रतिज्ञा पर विश्वास करते रहिए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मती उसका 7 अध्याय आयत 7 में लिखा है। यदि हम लोग अपनी शंकाओं तथा डर को अपने मन में बनाए रखें अथवा उन उलझनों का समाधान करने की कोशिश करें जिसे हमें ठीक समझ नहीं पाए हैं, तो जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे हमारी कठिनाइयां बढ़ती और समस्या गंभीर होती जाएगी। परंतु यदि हम अपने आप को लाचार तथा असहाय समझते हैं तो परमेश्वर के पास आए और नम्रता के साथ अपनी आवश्यकता को उसके सामने रख दे, तो वह परमेश्वर जिसका ज्ञान असीमित है, जो सारी सृष्टि की वस्तुओं को देखता है और उन पर अपनी इच्छा और वचन के द्वारा शासन करता है, वह हमारी पुकार का ध्यान देगा और हमें समझ देगा। सच्ची प्रार्थना द्वारा हमारा संबंध परमेश्वर की बुद्धि से जुड़ जाता है। शायद उस समय कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई न दे कि उद्धारकर्ता हमारे उस ऊपर विशेष प्रेम से दया प्रदर्शित कर रहा है, परंतु वास्तव में वह ऐसा करता है। हम उसके स्पर्श को चाहे देख न सके अथवा महसूस न कर सके, पर यह निश्चय जानिए कि उसका करुणामय हाथ हमारे ऊपर सदैव बना रहता है। जब हम परमेश्वर से दया, करुणा और क्षमा के लिए विनती करते हैं, तो हमारे अपने हृदय में भी दया दिखाने और क्षमा करने की भावना होनी चाहिए। हम कैसे यह प्रार्थना कर सकते हैं? जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मती उसका 6 अध्याय आयत 12 में लिखा है। जबकि हम क्षमा न करने की भावना को अपने मन में पालते रहे, यदि हम अपनी प्रार्थनाओं के सुने जाने पर इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरों को भी उसी प्रकार क्षमा कर देना चाहिए जिस स्तर तक परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है। प्रार्थना के द्वारा आशीषें प्राप्त करने के लिए एक शर्त यह भी है कि धैर्य के साथ निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। यदि हम विश्वास और अनुभव में उन्नति करना चाहते हैं, तो हमें सदा प्रार्थना में लीन रहना चाहिए। हमसे कहा गया है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। कुलुसियों उसका 4 अध्याय आयत 2 में लिखा है। प्रेरित पतरस विश्वासियों को यह कहते हुए उत्साहित करता है, संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। 1 पतरस उसका 4 अध्याय आयत 7 में संत पौलुस आदेश देता है, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। फिलिपियो उसका 4 अध्याय आयत 6 में यहूदा ने कहा, हे प्रियो, तुम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए आपको परमेश्वर में बनाए रखो। यहूदा उसका 20 अध्याय और अध्याय 21 में निरंतर की जाने वाली प्रार्थना ही वह जंजीर है जो हमें हमारे परमेश्वर के साथ, जो अनंत जीवन का सोता है, निरंतर बांध कर रखती है। इस प्रकार से परमेश्वर की ओर से जीवन हमारी ओर बहता रहता है और फिर हमारे जीवन में से पवित्रता तथा शुद्धता की भावना निरंतर परमेश्वर की ओर बहती रहती है। प्रार्थना में लगन और प्रोत्साहन का होना अति आवश्यक है। प्रार्थना के मार्ग में कोई भी वस्तु या व्यक्ति रुकावट नहीं बनना चाहिए। यही कोशिश कीजिए कि आपके और यीशु के बीच बातचीत लगातार बनी रहे। सदा ऐसे अवसरों की खोज में रहे कि जहां भी प्रार्थना सभाएं हो रही हो, वहां आप अवश्य जाए। जो लोग परमेश्वर से सचमुच में बातचीत बनाए रखना चाहते हैं, वे प्रार्थना सभाओं में उपस्थित होंगे, वफादारी से अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे और प्रार्थना सभाओं से अधिक आत्मिक लाभ प्राप्ति करेंगे और पूरी कोशिश करते रहेंगे। स्वर्ग से प्रकाश की किरणें प्राप्त करने के लिए भी सुअवसर को वे अपने हाथ से नहीं जाने देते। हमारे परिवारों में पारिवारिक प्रार्थना होनी चाहिए, किंतु इसके साथ यह भी जरूरी है कि हम व्यक्तिगत प्रार्थना करने में टाल मटोल न करें, क्योंकि व्यक्तिगत प्रार्थना ही हमारे आत्मिक जीवन है। जब व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करने में लापरवाही की जाती है, तो आत्मिक जीवन का फलवंत होना असंभव हो जाता है।
पारिवारिक प्रार्थना और प्रार्थना सभाओं में शामिल होना ही काफी नहीं है। सब कुछ जानने वाले परमेश्वर के सामने अपनी आत्मा को एकांत में खोल देना चाहिए। गुप्त प्रार्थना को केवल उस परमेश्वर के कान सुने जो गुप्त में सुनता है। ऐसी विनतियों को किसी भी जिज्ञासु कान को सुनने की जरूरत नहीं। जब हम गुप्त में प्रार्थना में लगे रहते हैं तब आसपास का वातावरण हमारे मन को प्रभावित नहीं कर पाता और प्रत्येक प्रकार की उत्तेजना से दूर रहते हैं। चुपचाप किंतु बड़े जोश के साथ हमारी प्रार्थना परमेश्वर का हाथ पकड़ लेती है। जो परमेश्वर गुप्त में देखता है और जिसके कान मन से निकलने वाली प्रार्थना को सुनने के लिए खुले रहते हैं, उसकी ओर से मधुर तथा स्थायी प्रभाव दिखाई देता है। गुप्त प्रार्थना में शांत और सरल विश्वास द्वारा आत्मा परमेश्वर से बातें करती है और शैतान के साथ संघर्ष में विजयी होने के लिए अपने लिए ईश्वरीय प्रकाश की किरणों और शक्ति को समेट लेती है। परमेश्वर हमारी शक्ति का दृढ़ गढ़ है। अपनी कोठरी में जाकर प्रार्थना अवश्य कीजिए और इसके साथ ही आप अपना रोजाना का काम करते जाते हैं। तब भी अपने मन को प्रार्थना द्वारा प्रभु की ओर उठाइए और इसी प्रकार हनोक भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था। खामोशी की ये दुआएं अनुग्रह के सिंहासन के सामने बेशकीमती खुशबू की तरह उठती है। जिसका मन इस प्रकार परमेश्वर के ऊपर केंद्रित है, शैतान उसके ऊपर कभी भी जयवंत नहीं हो सकता। कोई भी समय और कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहां हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते। जब हमारा मन प्रार्थना में परमेश्वर की ओर लगा हुआ है तो ऐसे में हमारे हृदय को परमेश्वर की ओर से किसी और विषय पर भटकाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। सड़क पर भीड़ के बीच, बाजार की चहल पहल में भी हम अपने निवेदन परमेश्वर के पास पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कि हमारे चारों ओर का वातावरण दूषित और घृणित हो, परंतु हमें उसकी दूषित वायु में सांस लेने की बजाय स्वर्ग के शुद्ध प्राणवायु में जीवते रहना चाहिए। सच्ची प्रार्थना द्वारा आत्मा का उत्थान और हमारी गंदी कल्पनाओं के लिए दरवाजा बंद कर सकते हैं। जिनका हृदय परमेश्वर की आशीष तथा सहायता प्राप्त करने के लिए खुला रहता है, वे पृथ्वी के वातावरण से कहीं अधिक पवित्र वातावरण में जीवन बिताएंगे और स्वर्ग के साथ निरंतर संबंध बनाए रखेंगे। यीशु के प्रति हमारी समझ अधिक स्पष्ट होने के साथ साथ सनातन सच्चाइयों के महत्व को पूरी रीति से समझना चाहिए। परमेश्वर की संतान का हृदय पवित्रता की सुंदरता से भर जाना चाहिए और ऐसा होने के लिए हमें स्वर्गीय वस्तुओं को समझने की चाहत रखनी चाहिए। स्तुति के पंखों पर चढ़कर हमारी आत्मा स्वर्ग के निकट पहुंच सकती है। स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना गीत और संगीत के द्वारा होती है और जब हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं तो हमारी आराधना भी स्वर्गीय सेना के समान हो जाती है। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। भजन संहिता उसका 50 अध्याय आयत 23 में लिखा है। आइए हम अपने सृष्टिकर्ता के सामने धन्यवाद करते और भजन गाते हुए उपस्थित हो। यशाया उसका 51 अध्याय आयत 3 में लिखा है। आशा करते हैं कि आप इस प्रार्थना के माध्यम से समझ चुके होंगे कि कैसे हम प्रार्थना के द्वारा विजयी बन सकते हैं। प्रभु के वचन को और भी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जल्द ही मिलेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आमीन।